हाँ, थोड़ा सा आज। थैंक यू। चलिए, तो शुरू करते हैं भैया हमारी कहानी। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं क्या। हम्म, राधे राधे। हेलो अंकिता जी। हेलो प्रेश जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबके नाम तो अभी नहीं ले पाऊंगा, बड़ा मुश्किल होगा। टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरा एक नंबर। एक सेकेंड। देखिए, तो आप सभी लोग रेडी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए। कल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, है ना। आज से हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, वो ये रहेगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कुछ लोगों की लाइफ में काम करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत फास्ट काम करता है। और आपने देखा भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों को देखा आपने, ऑनलाइन देखा होगा आजकल। और कुछ लोगों की लाइफ में काम ही नहीं करता। सारी टेक्निक लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं करता। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्या इसके पीछे का कारण है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर सारी टेक्निक बता दूंगा, पर वो काम नहीं करेगी। इस क्लास के बिना सब अधूरी है। और ये जो क्लास जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, ये आपको किसी भी यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, है ना। क्यों, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं मिलेगी। अभी आप देखोगे ना, आपको सब अंदाज़ा लग जाएगा। इसलिए नहीं मिलेगी कि आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट टेक्निक बताई जाती है। जैसे अगर मेरे भी वीडियो आप ओपन करेंगे तो वाटर टेक्निक लगाएंगे तो मैं वाटर टेक्निक बताऊंगा भैया, जो थंबनेल पे लिखा हुआ है वही बताऊंगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं अ, जिस जिसके बारे में अगर इंसान को पता नहीं है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं भैया। वो ये है आज का टॉपिक कि प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना, है ना। मीनाक्षी जी, एक बार आप बैक करके आ जाइए, वीडियो चल रहा है ना। एक बार आप बैक करके आ जाइए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके लाइफ में काम करता है मालूम है आपको। जो व्यक्ति यूनिवर्स के रूल्स को फॉलो करता है, मतलब अगर यूनिवर्स के रूल्स, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो जो टेक्निक लगाएगा, जो ट्रिक लगाएगा, और मैं तो कहता हूँ अगर कोई ट्रिक नहीं भी लगाएगा, केवल मन में सोच लेगा, तो भी वो उस चीज को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा, बहुत जल्दी उसकी लाइफ में आने लगेगी। तो वो क्या है, वो ये है कि हम लोग जो मेहनत करते हैं, है ना, जिसको बोला जाता है पुरुषार्थ। अब इस इन दो वर्ड को अच्छे से समझना। पुरुषार्थ और दूसरा वर्ड है प्रारब्ध। इन दोनों वर्डों को समझे बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, मेरा जो घर है ना, मैंने इस घर का नाम भी प्रारब्ध लिख रखा है। ये मैंने बनाया था 2014 में। तो जो ज्ञानी लोग आए थे, मतलब जब मकान का उद्घाटन वगैरह था, तो जैसे जनरली लोग लिखाते ना, ये कृपा वो कृपा, है ना, माता पिता की कृपा, इस टाइप से चीज़ें। तो मैंने घर का नाम रखा प्रारब्ध। तो बहुत सारे लोग आए। तो एक एक व्यक्ति थे उनमें जो कि इस बारे में जानते थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि ये घर का नाम किसने सजेस्ट किया आपको। उनको ऐसा लगा कि किसी जो है एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा इन्होंने, है ना। अ, तो मैं कभी एस्ट्रोलॉजी वगैरह जैसे चीज़ें देखता नहीं हूँ, है ना। हाँ, एक बार आज से 10-15 साल पहले जरूर किसी ने कुछ बात बताई थी इसके बारे में, जब समय आएगा तब बताऊंगा। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि ये नाम किसने सजेस्ट किया, तो उनको ऐसा लगा किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो वो शाम निकाल के लाया, पता नहीं कहाँ से। बोले अच्छा, बुलाओ उसको। फिर मेरे को बुलाया।
क्या अर्थ होता है इसका? तो मैंने फिर उनको मैंने कहा ठीक है, सही आदमी मिल गया आज। तो फिर मैंने उनको समझाया कि क्या होता है। बहुत इम्प्रेस हुआ। तो ये चीज़ मुझे जब से समझ में आई ना, तब से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत फास्ट काम करा, मतलब, है ना। हाँ, मतलब ये समझ लो कि कई बार तो मैंने जो टारगेट रखा था, जैसे कि इस साल का इतने का टारगेट, तो वो 8 महीने में ही अचीव हो गया, है ना। हाँ, शुरुआती दौर में जो मैंने रखा था वो उतने समय में हुआ, लेकिन उसके बाद का जो मैं जितना मैंने बनाया, जैसे कि इस साल मुझे 15 लाख करना है, इस साल मुझे 20 लाख करना है, उस साल मुझे 30 लाख करना है। कृतज्ञता बताऊंगा बताऊंगा। तेजस, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। आ गए तुम फिर से। अ, पैसा जिंदगी में लाके मानोगे तुम्हें। चलो अच्छी बात है, तुमने मुझसे वादा भी किया था, याद रखना, भूल मत जाना, है ना। हाँ, मुझे सब याद रहती है, ऐसी बात है। तो क्या कह रहा था मैं, कि ये मुझे एक चीज मेरे लाइफ में बहुत अच्छी हुई, कि मुझे इसका अर्थ पता चला, प्रारब्ध क्या होता है। क्योंकि ये पता नहीं चलता तो शायद वैसे ही जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन जब से ये पता चला और मैंने जब इसको अप्लाई करना शुरू किया, तो चीज़ें बहुत फास्ट हुई। मैंने जो है, मेरी कार जो है, इसका मैंने 2018 का टारगेट था मेरा। जो मेरी मुझे कार लानी थी 2000, तभी सर फुल डे पॉजिटिव, हाँ अरे सब बताऊंगा, चिंता मत कर। 2018 का टारगेट था मेरा, कि अगस्त 2018 में मेरा जो है जन्मदिन आएगा ना। लेकिन ये 1 साल पहले ही आ गई मेरे पास। तो ऐसे आपके भी वर्क करवाना है क्या, बोलो। और ऐसा मैंने ऐसे और भी लोग देखे हैं जिनका मुझसे भी फास्ट काम किया, मतलब और फास्ट। मैं जैसे यूट्यूब पे वगैरह आजकल देखता रहता हूँ, आजकल सब पता चलता है, पहले के ज़माने में पता नहीं चलता था, क्योंकि वही जिस गांव में जितने लोग रह रहे हैं, जिस शहर में जितने लोग रह रहे हैं, बस वही। और लोग भी ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं हम, जो बताते नहीं है कभी, है ना। लैपटॉप वाले जो है ना, वो लोग क्या करना है कि आपसे लैपटॉप पे वो ओ आर जी कोड मांगेगा। तो ये मैं आपको ओ आर जी कोड दे देता हूँ, YTPWE। ये देखो, ये ओ आर जी कोड मांगेगा, तो ये लगा देना आप। आपने क्या बोलते हैं, लैपटॉप वाले। और लैपटॉप वाले जो है ना, वो गूगल पे जाके क्लास प्लस लॉगिन लिखना आप पहले, क्लास प्लस लॉगिन। ठीक है, ये ऊपर मैंने पिन कर दिया। तो जैसे क्लास प्लस लॉगिन लिखोगे तो वो पूछेगा भैया ओ आर जी कोड बताओ, ये बता देना, तो आपकी लैपटॉप पे चल जाएगी। बोलो, और कोई तकलीफ जिंदगी में? तो मैंने कई सारे लोगों को देखा, जिनके बहुत कुछ जिन्होंने अट्रैक्ट किया लाइफ में, आपने भी देखा ही होगा। उनका मैंने फिर एनालिसिस भी किया कहीं ना कहीं। डॉली डॉली भाई भी है क्या हमारी क्लास में? जैसे आपने वो भी डॉली भाई का सुना होगा ना, जिससे बिल गेट्स मिलने आया था, है ना। वो चाय बनाता है, उसे बिल गेट्स ने उसको मिलने के लिए बुलाया, और अभी वो आदमी 10-10 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहा है ना। और पिछले, ये समझ लो, जिन लोगों को लगता है ना पैसा नहीं आता है, पैसा आना बड़ा मुश्किल है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी हो जाता है क्या, ऐसे थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कुछ हो जाता है क्या, होता है। सबके चेट थोड़ी दिखेंगे क्या, मुझे दिखेंगे बस, मेरे पास जादू मंतर है। ठीक है गुलशन जी, मेरे पास, मैंने ऐसा जादू मंतर लगा रखा, मुझे दिखते हैं और किसी को नहीं। तो उसकी लाइफ में पिछले 2 महीने के अंदर अंदर करोड़ों रुपए आ गए, और वो एक चाय बनाने वाला आदमी है। इसे कहते हैं प्रारब्ध, समझे, समझो इसको। तो अब होता क्या है ना, कि हमको क्या चाहिए, पहले तो इस चीज को समझो। हमको चाहिए अ, पैसा, मनी मनी। इसके बाद हमको चाहिए पत्नी, पति, मतलब शादी। इसके बाद हमको चाहिए घोड़ा गाड़ी, घर घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं कार, मतलब जिसको हमारे आज कार, पहले घोड़े होते थे, आज कार। इसके बाद हमको चाहिए जैसे बच्चे। तो ये सब चीज़ें जो है, जो हमको चाहिए, है ना। हाँ मनोरमा जी नमस्ते।
ये जो हमको चीजें चाहिए ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। मतलब ये समझ लो कि आज वाली जो बात है ना, ये कितने की बात है, ये कम से कम 1-1.5 करोड़ की बात है, बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ सुनो। हम्म, क्या बता रहा था यार। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, सर रिलेशन को के सब सही हो जाएंगे माधुरी, चिंता मत करो। सुनो तो सही पहले। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। हटा दिए कमेंट, दिख भी नहीं रहे मुझे। अभी मुझे केवल एक स्मार्ट आदमी दिख रहा है और वो हूँ मैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमको जो चाहिए, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, देखो क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए भैया सर, हमको किसी को घर चाहिए होगा, किसी को गाड़ी चाहिए होगी, किसी को पैसा चाहिए होगा, किसी को जो है रिलेशनशिप, मतलब रिश्तों रिश्तों को ठीक करना होगा, है ना। किसी को पति पत्नी बच्चे, ये सब चीजें। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आती है किसमें, चार चीजें होती है, समझना। एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, और चौथा होता है मोक्ष। तो ये जो चीजें जितनी भी है, जिसके लिए आप अभी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं अपना कीमती समय देकर, वो है धर्म और सॉरी, धर्म, अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा, और काम मतलब बीवी बच्चे, ये सब चीजें। बीवी बच्चों के अलावा माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब काम के अंदर आते हैं। और अर्थ के अंदर आता है सोना चांदी, है ना। मुझे ये दिला दो नाक में पहनने की, मुझे ये कान में पहनने की दिला दो, है ना। मेरी बहन की भी लाया अभी। एक आजकल ये स्टेटस का मामला बहुत खराब हो गया, है ना। कोई कहीं जाता है तो वो पहले स्टेटस पे लगाएगा, बोले देखो हम यहाँ घूम रहे हैं। और बढ़िया अच्छा खासा परिवार में शांति है, और इतनी देर में किसी ने देखा, मतलब जैसे वो खाना बना दिए, खाना बनाते बनाते उधर छोटी वाली बहन या बड़ी बहन का या किसी भी रिश्तेदार का स्टेटस देखा, तो वो गोवा में फोटो खिंचा रहे ऐसे। तो उसने वहां पे ऐसे किया ना, अपने यहाँ से रोटी बन रही थी, रोटी बनते बनते रुक गई, है ना। अब चालू हो गया कलेश। बोले इनके तो घूमने जाते हैं, अपने तो बस यही करते रहो, वो करते रहो ना, आजकल ऐसा हो गया। तो आ, ये दोनों जो चीजें हैं, अर्थ और काम, ये किससे आती है मालूम है आपको। ये आती है मेहनत से। मेहनत मतलब पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ लगता है धर्म में और मोक्ष में। धर्म और मोक्ष, समझो मेरे, गहरी बात है इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। धर्म और मोक्ष, इन दोनों में लगता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। और ये जो आपने सुना होगा ना, पैसा तो किस्मत से आता है। हाँ, धर्म, अर्थ और काम मतलब पैसा, पत्नी। जैसे आपने सुना होगा, पुराने लोग जो हैं उनको सब पता है कि हमारे इधर कहा जाता है कि जन्म, जन्म, परण और मरण, ये तीनों टाले नहीं टलते। मतलब एक तो जन्म मतलब पैदा होना, एक परण मतलब शादी। शादी का मतलब अगर योग है कि 6 जनवरी 12:10, तो 12:10 पे ही होगी, और 6 जनवरी को होगी, कोई नहीं टाल सकता, है ना। हाँ, जो नए लोग इस चीज़ पे शायद कम विश्वास करेंगे, पुराने लोग तो गहराई से कर लेंगे क्योंकि उन्होंने सब देख लिया है जीवन में। और तीसरा है मरण, मतलब मरने का जब समय होगा तभी मरेगा आदमी, उससे पहले को कुछ नहीं हो सकता उसको। इसलिए जो लोग हैं ना, जो फियर ऑफ डेथ होता है जिनको, मरने में मर जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं। बोले सर मेरे पास सब कुछ है, घर गाड़ी पैसा बीवी बच्चे सब है, लेकिन एक दिक्कत है, क्या है, बोले मुझे ये डर लगता है मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो वो समय से पहले कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ना, जिसके लिए आप आए हैं, ये बनता है मेहनत से। अब आप कहेंगे मेहनत हम कर तो रहे हैं, कर रहे हैं, गलत जगह कर रहे हैं। करनी जहाँ चाहिए वहां नहीं कर पा रहे। क्योंकि अब लाइन जो मैंने आज का टॉपिक लिया था वो था कि प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना, मतलब मेहनत करनी का है, हम वहां नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करनी होती है यहाँ पे धर्म में, जिसके माध्यम से बनता है अर्थ और काम। आपने सुना होगा ना कि जितना नसीब में होगा उतना आ जाएगा।
तो नसीब क्या? नसीब मतलब जो हमारे कर्म रहे हैं, जो हमने कर्म किया है, जैसा कर्म किया है तो उसके अकॉर्डिंग फल बनेगा, उतना ही आपके पास आएगा, न तो उससे ज्यादा न उससे कम। ठीक है? और जितना आना होगा, सुनना इस बात को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आ गया होगा दिमाग में कि जब जितना आना है उतना ही आना होगा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में क्या कर रहे हैं, है ना? हाँ सुनो, तो जितना आना है, अब मान लो एक एग्जाम्पल कि आप एक दिन के 500 रुपये कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी, है ना? लेकिन आपके भाग्य में आना है रोज के 1500। ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि 500 की जगह एकदम से 1500 पकड़ा देंगे आपको, है ना? बोले यार ये क्या हो गया एकदम से, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो यूनिवर्स है ना, वो एक प्लान बनाएगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप से कोई लोग मिलेंगे, आप किसी बात को सुनोगे, समझोगे, और उसके थ्रू आप अपनी एनर्जी का प्रयोग करोगे। उस एनर्जी का प्रयोग, जहाँ जिस एनर्जी का प्रयोग अभी आप नेगेटिव चीजों में कर रहे थे, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको ऐसे लोगों से मिलाया जाएगा जिसको, जैसे यूँ समझ लो कि गुरु, जो पुराने जमाने में बोलते थे ना कि गुरु बिना पार नहीं लगता है, तो बस वैसे ही कुछ आजकल वो गुरु वाला सिस्टम तो जैसे खत्म हो गया, है ना? हाँ, आजकल जैसे ये जो मैं बात आज बता रहा हूँ, ये पुराने समय में गुरु ऐसे बिठा के बताते थे। अब आजकल ठीक है, प्रोफेशनल जमाना आ गया उस टाइप का, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको मिलाया जाएगा। ठीक है? जबरदस्ती। आप नहीं मिलना चाहोगे तो भी आपके सामने से आ जाएंगे कहीं से। अच्छा, आप ये मत समझना कि सर ये तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है इसलिए आ जाते मोबाइल पे। देखो मेरी लाइफ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था तो कैसा आया था, आप समझना इस बात को, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपके सामने तो कोई वीडियो आया, मेरा वीडियो आया, या किसी और का आया, या कुछ भी आया, है ना? तो आपके, क्योंकि आपके मन में सवाल तो बहुत आते हैं, हर चीज को लेके सवाल आता है, तो अब दूसरा सवाल ये आ गया होगा कि हाँ तो सर क्या हो गया, ये तो हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते हैं तो उसमें आ गया वीडियो तो हमने देख लिया, इसमें यूनिवर्स ने क्या किया? यूनिवर्स ने बहुत कुछ किया है। यूनिवर्स ने आपके सामने वो वीडियो भेजा है ना? या फिर आपको किसी ने भेजा होगा कि ये देख तो तेरे काम का है ना? तो चले, अभी तो मान लो इसका जमाना चल रहा है मोबाइल का। पर मेरे समय में ऐसा हुआ कि मेरी मेरी लाइफ में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार टकरा है ना, ये बात थी 2008 की, 2008। और हुआ कैसे देखो, ये चीज मुझे बाद में एहसास हुई कि वो ऐसा क्यों हुआ था, उस समय पता नहीं चला। मैं ऐसे ट्रेन से पढ़ने के लिए जा रहा था, मतलब इंदौर पढ़ने जाता था मैं। तो गांव से जा रहा था, बैग वैग लटका लटका के, तो रास्ते में क्या हुआ कि एक स्टेशन आया, और किस्मत से आज उस वो स्टेशन मेरा ससुराल है। ठीक है? तो वहाँ पे ट्रेन आधा घंटे रुकती है, मतलब ऐसे उसका इंजन चेंज होता है इधर से उधर, है ना? नागदा जंक्शन आप पड़ता है हमारे पास में, बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। उज्जैन नागदा आपने सुना होगा ना? हाँ, नागदा मेरा ससुराल है। हाँ, शुरू शुरू में अच्छा खिलाते पिलाते थे, वो अभी थोड़ा कम हो गया मेरा, क्योंकि टाइम हो गया ना 10 साल। तो अभी आइटम कम हो गए, पहले मतलब 10 एक आइटम रखते थे, हलवा, पूड़ी, पापड़, बस 2 प्रकार की सब्जी। अभी थोड़ा सा आइटम आधा रह गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो ये जानकारी पहले से थी, मतलब, है ना? और अपने को ये जानकारी भी पहले से है कि फूफा जी बनेंगे तब तक एक कप चाय रहेगी बस। तो क्योंकि पहले से जानकारी रखता है तो आदमी दुखी नहीं होता है। नहीं तो फिर उनके जैसे बच्चों की शादी होगी, तो अब ये जानकारी में नहीं होगा मेरे, तो मैं मुंह चढ़ा के बैठूंगा वहाँ। पहले तो हमको ऐसा रखते थे, अब तो पूछते ही नहीं है। है ना? हाँ, तो इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपके जानकारी में ये चीज़ें अगर पहले से होगी ना, तो आधा दुख आपका खत्म हो जाएगा। अब आप बोलेंगे क्या जानकारी में सर? तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? जैसे अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे घर वाले भी इज्जत करना बंद कर देते हैं, ये शाश्वत सत्य है। मतलब आप अगर कुछ नहीं कर रहे, थोड़े दिन आप फ्री बैठ जाओ घर पे, कुछ काम मत करो किसी कारणवश, तो घर वाले आपको इसी नज़र से देखेंगे, मतलब जैसे कोई परदेसी आके बैठ गया हो ऐसा, है ना? कुछ भी कह देंगे, इज्जत कम हो जाएगी धीरे धीरे आपकी। और फिर आप जैसे कमाने लग गए, अच्छा पैसा आने लग गया, तो फिर हर आदमी आपसे अच्छे से बात करने लगेगा। तो इस चीज को पहले से आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि ये संसार ऐसा ही है, तो उसको दुख नहीं होता है। और जब पता नहीं होता है तो वो दुखी होता है। तो क्या हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, जैसे मेरा उतरना हुआ उधर से बुक स्टॉल वाला आ रहा था ऐसे बुक लेके। तो ऐसे मैं निकल रहा था तो ऐसे टकराया तो एक बुक नीचे गिर गई। उस बुक को मैंने उठाया, तो वो बुक थी कौन सी, आज भी याद है वो बुक, वाइट कलर की,
जैसा जैसी सोच नहीं, सोचिए और अमीर बनिए, है ना? सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने उस किताब को उठाने के लिए उसको दी, मतलब सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आता है लाइफ में, है ना? आप ये मत समझना मोबाइल है इसलिए आ गया, मोबाइल से नहीं आया, भेजा गया आपके पास। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपके पास पैसा आने वाला है। अब आप सही काम, अब आपको ये पता चलने वाला है कि वास्तव में मेहनत कहाँ करनी है, और वास्तव में क्या ऐसी चीज हो रही मेरे साथ जिससे चीजें अटक रही है, जिससे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। वो मैं बताने वाला हूँ आपको, है ना? हाँ पता है। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, मैं जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना उसमें से 60% आपको पहले से है जानकारी में, है ना? लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि विश्वास कम होता है आपको। कारण कारण ये है कि सबूत नहीं मिल पाते, क्योंकि जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है ना? हाँ, तो दिखती नहीं है तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी आजकल क्या मांगता है, सबूत क्या है इस बात का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसका क्या सबूत है? ऐसे इसलिए तो मैं जैसे ही मैंने वो बुक उठाई, ऐसे नीचे पड़ी थी वो बुक, मैं आपको बताता भी हूँ, मेरे पास पड़ी होगी। कहाँ गई रे? पता नहीं यार कहाँ रख दी, कोई ले गया हो। आपको भी पता होगा उस बुक का नाम, सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने देख के ऐसे उठाई मैंने कहा क्या पागल बनाते हैं लोग, सोचिए और अमीर बनिए। उनके ऐसे सोचने से अमीर बन जाता, तो हम क्या पागल है जो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना? तो ऐसा विचार करके मैंने उस बुक को वापस बुक स्टॉल पर रख दिया। ये लो भाई साहब। लेकिन उस समय पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मुझे क्लिक करी उस चीज ने। मैंने कहा यार, मतलब इतनी बड़ी बुक। अच्छा उसका प्राइस भी देखा था मैंने, 250 रुपीज था ऐसा कुछ। मैंने कहा इतनी बड़ी बुक, इतने सारे पेजेस, और उसमें लिखा हुआ है सोचिए और अमीर अमीर बनिए। तो मैंने कहा इतनी सी बात तो नहीं लिखी होगी कि सोचिए और अमीर बनिए। मैंने कहा और भी कुछ होगा, बहुत कुछ। लेकिन इतने पैसे नहीं थे उस समय मेरे पास कि उसको खरीद लूँ मैं। तो मैंने कहा चलो हटाओ यार, छोड़ो, बेवकूफ़ बनाते। इनको तो किताबें बेचनी होती है इसलिए कुछ भी लिख देते हैं और बेचते रहते हैं। अब फिर कुछ समय बाद, उसके 6 महीने बाद, फिर मुझे एक दोस्त के वहाँ पे ना ऐसे जो है क्या, अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक मिली, अवचेतन मन की शक्ति। तो मैंने फिर देखा उसको, मैंने कहा ये क्या है, अवचेतन मन क्या होता है, ये शक्ति कहाँ से आ गई? तो उसमें कुछ बातें पढ़ी मैंने, बोले मैंने ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट किया, मैंने ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट किया। मैंने कहा, "ये क्या, पता नहीं क्या है।" ठीक है, उसको भी छोड़ा मैंने। और तब तक ये समझ लो कि 2008 भी निकल चुका था, 9 भी निकल चुका था। अब करीब आ गया था 2010। तो उस समय मेरा एक दोस्त जो है, उस समय ना सीडी चलती थी, मतलब ऐसे सीडी लेके आते थे हम, सीडी लगाते थे, मूवी देखते थे। तो मेरा जो दोस्त है ना, वो एक सीडी लेके आया था, एक मूवी की सीडी। तो उसके साथ में वो सीक्रेट की आ गई, पता नहीं कहाँ से सीक्रेट मूवी वो लाया, दिखे आई मुझे पता नहीं है, बट हमने वो लगाई। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है ये? एक आदमी आता है, वो बताता है कि देखिए मैंने एक घर का पिक्चर बनाया था और मुझे वैसा ही घर मिल गया। वाह, इनको फोटो बनाने से घर मिल रहे हैं क्या आजकल? वो एक आया, बोले मैंने ऐसी कार का चित्र जो है अपने दीवार पे लगाया, तो मेरे देखिए आज मेरे ऐसी कार आ गई। तो मुझे उस लगा गलत दुनिया में तो नहीं आ गया? मैंने कहा ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहली बार सुना ऐसा अजीब टाइप की बातें। मैंने यार ऐसा क्या है, मतलब ठीक है। उसको मैंने उस मूवी को बंद कर दिया, मैंने कहा बंद कर यार, ये कुछ भी इसमें ना तो अमिताभ बच्चन है, ना अमरीश पुरी है, ना श्रीदेवी है, कुछ नहीं है, गाने भी नहीं आ रहे इसमें, है ना? तो मैंने उसको हटा दिया। फिर कुछ समय बाद फिर सामने से आई, और ऐसे करते करते 2014 में जाके मैंने पहली बार ट्रस्ट किया और अप्लाई किया, और 1 लाख रुपए मैंने ऐसे दीवार पे लिखे। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, और मैंने वहां पे लिखे 1 लाख रुपए 6 महीने में चाहिए, जबकि 6 महीने में मेरे पास 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 30,000 रुपये आते थे। तो मैंने कहा कि मेरे को 1 लाख रुपए बनाना है, अगर इतनी बातें जो है सब कुछ अगर सच है। और उस समय मोबाइल भी नहीं था, है ना? और हाँ, फोटो बनाने से घर बन रहे हैं आजकल। अब तो मुझे हर एक बात पे विश्वास होता है, मतलब हर एक सिंगल लाइन पे। अगर मैं कोई रील देखता हूँ और उस रील में अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी बात कही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन या कोई भी बात, तो मुझे उस पे मतलब ये समझ लो कि 1000% विश्वास हो जाता है। क्योंकि हुआ है, चीजें हुई है ना, लिखने से हो गई। आप सोचो,
और फोटो बनाने से वास्तव में ये घर फोटो बनाने से ही बन गया। इसका मैंने पहले प्रिंट बनवा लिया था, जैसा मुझे बनाना था ना, तो मैंने वैसे पहले ही प्रिंट बना लिया था। और उस समय सच में पैसा नहीं था इतना कि मैं घर बना लूँ, लेकिन आ गया, है ना, और घर भी बन गया। और जबकि लोगों के पूरी ज़िंदगी निकल जाती फिर भी घर नहीं बनते हैं। ये बात मुझे लोगों ने बताई कि इतना आसान नहीं है, मतलब शहर में आना और उसके बाद घर बनाना, और वो भी अपने पैसे से। लेकिन फिर उसके बाद से ट्रस्ट, मतलब ये समझ लो कि 1000% हो गया। और अभी भी जो कोई अगर कुछ भी ऐसी रील्स आती है मेरे पास, तो मैं कभी ट्रस्ट नहीं होना का तो सवाल ही नहीं उठता कहीं से। मुझे पता है कि हर आदमी सच बोल रहा है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, मतलब जिसको अगर सामान्य आदमी सुनेगा तो वो विश्वास नहीं करेगा। बोले ऐसा होता है क्या? मुझे पूरी एक एक बात पे, और मैं इसलिए सुनता भी हूँ जानबूझ के। जैसे आप सुन रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं ना मुझे, तो इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपके सबकॉन्शियस तक ये बातें जाएगी जब तक, मतलब आप रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें जाएगी, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी लाइफ में चीज़ें होने लग जाएगी, और आपको ट्रस्ट भी होने लगेगा। क्योंकि अ, मैं आज भी जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोगों की कहानियां सुनता हूँ, मतलब बैठे बैठे जबरदस्ती सुनता हूँ, मजा आता है मेरे को। क्यों? क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस को ऐसा बनाना है, और अच्छा, मतलब उसको ऐसे चीजें पहुंचाना है कि हाँ ये चीज होती है, ये चीज होती है। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट आपने देखा होगा ना, जैसे आजकल यूट्यूब पे से दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी कहानी बताते हैं, है ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ लाइफ में, मैंने ऐसा किया, ऐसे मैनिफेस्टेशन किया, वो पॉडकास्ट होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये वो जो मैंने शुरू किया था ना, पुरुषार्थ प्रारब्ध, उसी का पार्ट है ना। आप ये मत सोचना कि ये आदमी कहाँ चला जाता है मैं जाता तो हूँ, वो तो मुझे पता है, बट अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लाइन से चल रहा हूँ बिल्कुल, मुझे ध्यान है, आप चिंता मत करना, है ना। तो क्या कह रहा था मैं? अभिषेक अभी बात करेंगे इस विषय में। अरे यार, मैं पता नहीं, एक चीज़ अच्छी ध्यान में आ रही थी मेरे, मुझे भूल गया मैं। तेजस, तेजस देखो, इस बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें तेजस कह रहा है कि सर जी आप जोश टॉक पे आओगे, यूनिवर्स ले जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं सरेंडर कर चुका हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं सरेंडर करता हूँ तो चीज़ें अपने आप हो जाती है और बढ़िया होती है ना। मैं सरेंडर का असली मतलब बताऊंगा, आप अभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। हम्म, सब हो जाएगा, जो होना होगा ना वो सही समय पे हो जाएगा, चिंता नहीं करना। क्या हुआ मन? तो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, दिन में एक आध घंटा। जो सब सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको सुनता रहता हूँ, और मेरे को उनकी हर एक बात पे विश्वास होता है। तो ये विश्वास इसलिए होता है क्योंकि जब मैंने उस समय पहली बार देखा था इस चीज को, और आज भी जैसे मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता हूँ ना, कि कुछ भी बनाया, तो नीचे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो वो मुझे पता है कि वो जो लोग हैं वो कौन है। वो अभी नए नए हैं, मतलब इस फील्ड में अभी नए नए आए हैं, तो मैं मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं होती, कभी तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि मुझे पता है कि एक समय मैं भी ऐसा था, ये बात मैंने भी बोली थी कि ऐसा सोचिए और सोचने से अमीर बन जाते, तो सब नहीं बन जाते क्या? तो इसलिए मुझे पता है कि वो अभी उस उम्र में है, और अभी वो दुनियादारी में चल रहे हैं, और अभी अपन दुनियादारी से अलग निकल गए अभी, है ना। हाँ, थैंक यू रजनी जी। बस आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो सब होगा, देखो। तो अब सुनो मेरी बात। तो वो बुक गिरी, उसके बाद में 2014 तक आ गए थे अपन, है ना। तो 2014 में मैंने जब 1 लाख रुपए लिखा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 6 महीने का टारगेट, और मैं कमाता था 30,000 रुपये। तो मैंने ऐसी जगह लिखा जहाँ पे मुझे दिखता है, हमेशा दिखता रहे। जैसे मैं इंटर हो रहा हूँ रूम में, हम एक रूम लेके रहते थे यहाँ पे, तब मैं इंटर हो रहा हूँ तो मुझे एकदम से सामने नजर पड़े और दिख जाए। फिर मैं जब खाना खा रहा हूँ तो उसके सामने बैठ के देखता था और खाना खाता रहता था, तो दिमाग में वो चलता रहता था।
कुल मिला के देखो, बात ये है कि दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहनी चाहिए आपके, जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं सोता था, तो उसको देख के सोता था। तो मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा वहाँ पे एक दिन कि ये क्या है, 1 लाख रुपए आपको किसी से लेने हैं? मैंने कहा नहीं। हाँ, ये बात मैंने पहली क्लास में भी बताई थी, क्योंकि ये बताने जैसी बात है इसलिए हर क्लास में बताऊंगा। बोले आपको किसी से लेने हैं क्या पैसे? मैंने कहा नहीं, पैसे लेने तो नहीं है। बोले फिर यहाँ क्यों लिखे आपने 1 लाख? मैंने कहा ये आएंगे मेरे पास 6 महीने में। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि कहाँ से आएंगे, क्योंकि उस समय वो वैसी थी जैसा मैं 2008 में था। है ना, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना नहीं था कभी जिंदगी में। और मुझे अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब आप समझो बहुत एजेड, मतलब उनकी एज भी हो चुकी है काफ़ी, और वो ये समझ लो कि रिटायर होने वाले हैं और रिटायर हो गए हैं कई। तो वो मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे कि आप क्या करते हैं, मतलब तो वो मैं उनको बताता हूँ ऐसे, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। तो ये क्या होता है, ऐसा सवाल करते हैं। तो मेरे को बड़ा अंदर से मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, उनका वाह यार भगवान। क्योंकि वो व्यक्ति जो है, उनको अगर पता चल जाता उस उम्र में जिसमें मुझे पता चला, तो शायद आज वो और आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है उनके भाग्य में नहीं होगी वो चीज़ें। भाग्य की भी बात रहती है ना। अब देखो, आपको यकीन हो गया ना आपके भाग्य में है, हुआ कि नहीं हुआ? है ना, आपके भाग्य में है, इसीलिए आप यहाँ हैं। तो उसने मेरे से पूछा कि ये कहाँ से आएंगे, मतलब इस दीवार में से निकलेंगे क्या? वो मजाक, मतलब मेरे से मजाक करने लग गई। मैंने कहा देख तू है ना, अभी तेरे समझ में नहीं आएगी, तेरे को बाद में बताऊंगा। तो नहीं, मेरे को बताओ। मैंने कहा मैं समय आने पे बताऊंगा, अभी अभी तू पता नहीं क्या बोलेगी, है ना, कि क्या फालतू, और तू तेरे को ऐसा लगेगा ये मेरे घर वाले ने किसके साथ ब्याह दिया मेरे को, पागल आदमी, पागल जैसी बातें करता है यहाँ। वो उसकी मम्मी को फोन लगा देगी तू अभी कि देखो तो मम्मी जी, अ, मम्मी जी, ये आज दीवार पे 1 लाख रुपए लिख गए, और मेरे से कह रहे कि इसमें से निकलेंगे 1 लाख। आपने लड़का ढंग से नहीं देखा था क्या? तो इसलिए मैंने कहा तू, तेरे को समय आने में बताऊंगा। तो उसने अगले दिन क्या करा, वहाँ लिख दिया 10 लाख। मैंने कहा ये 1 लाख के ऊपर 10 लाख? मैंने कहा ये किसने लिखे? बोले ये मेरे आएंगे, इस दीवार में से निकलेंगे कल दीवार फाड़ के। कहा चल बात छोड़ यार। फिर उसको जब समय आया तो मैंने गिनाए, मैंने कहा इधर आ, बैठ। मैंने कहा ये पैसा गिन। तो उस मैंने, क्योंकि सब एक जगह इकट्ठे कर रहा था मैं, तो उसने उसकी ज़िंदगी में देखा नहीं उसने इसका पैसा, और सच बताऊँ मैंने भी नहीं देखा था। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैंने उसको गिनाया, मैंने कहा गिन। उसने गिने, हम दोनों ने रात में बैठ के दरवाज़ा लगा के, मतलब जैसे कोई आने जाए, कोई पर्दा वर्दा लगा के, ऐसे करते ना हम, जैसे पैसों को लेके बहुत सुपर। तो वैसे हम बैठ के फिर गिने। बोले इतना पैसा? मैंने कहा "है, तो 1 लाख रुपए मैंने बोला था।" तो बोले ये कहाँ से लाए? मैंने कहा कहाँ से लाया, फिर उसको समझाया मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बोले कि ऐसा, तो ऐसे सोचने से आ जाते? मैंने कहा हाँ, जब नहीं आ जाते क्या, तू सोचना, देख तेरे भी आ जाएंगे। बोले मेरे को तो फुर्सत नहीं है। वो तो सोचती नहीं है, उसका अलग रहता है। वाह बढ़िया। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं ले आऊंगा, है ना। तो इस तरीके से पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 1 लाख रुपए लेके आया था। तो तब से जाके मेरा विश्वास बढ़ गया। लेकिन इसमें जो चीजें काम करी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो ये थी कि ये फास्ट एकदम से काम हो गया, मतलब पहली बार में ही हो गया। तो ये सबके नहीं होगा काम, सबके नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर ये चीज करनी है, तो आपको एक ऐसा आदमी बनना पड़ेगा, मतलब कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, देखो समझना मेरी बात को। एक होते हैं सतोगुणी, एक होते हैं रजोगुणी, और एक होते हैं तमोगुणी। तो जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, सतोगुणी क्या होता है बताऊंगा अभी। तो उसकी लाइफ में चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई होती है। और जो रजोगुणी होता है, उसके थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और जो तमोगुणी होगा उसके थोड़ा सा और टाइम ज्यादा लगेगा। अब तीनों में डिफरेंस ये है कि वो जो पहला वाला आदमी है ना, सतोगुणी, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं करता, है ना, चिढ़ता नहीं है, हर चीज को मजाक में निकाल देता है ना, मतलब जो थोड़ा सा फनी टाइप का होता है। और एक और, जो आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे घर में जैसे महिलाएं होती है, तो ये फास्ट रखना, आपको क्या लगता है ये क्या बेकार की बातें हैं क्या? ये फास्ट रखने क्या होता है? फास्ट रखने दिन भर भूखे रहने से? आपको पता नहीं है अभी क्या होता है? अभी बताऊंगा, देखो क्या होता है। तो ये जो फास्ट रखना, पूजा पाठ करना, चीजों का, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना,
खाना बनाते समय क्या करना हो, तुलसी का पत्ता, भगवान की पूजा, है ना। इसके अलावा जैसे कन्याओं को भोजन कराना, बहुत सारे लोग जैसे इन चीज़ों से चिढ़ते हैं। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को देख के चिढ़ते हैं। वो होते हैं कौन से? वो तमोगुणी होते हैं, तीसरे नंबर वाले, है ना। तो आपको सतोगुणी बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत देर से काम करेगा। देखो, मैं जो सच बात है वो बता रहा हूँ। अब आप पहले सतोगुणी होता क्या है पूरा डिटेल में बताता हूँ, इसको समझो, है ना। इसमें अपने को ये समझ लो कि ये जो बात है ना, इसको खत्म करने में एक दो क्लासें लगेगी अपने को आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पूरा समझना जरूरी। केवल मैं ट्रिक बता दूं, है ना, और आप में से दो जने मिले, एक बोलेगा मेरे तो काम हो गया, दूसरा बोलेगा सर मैंने भी तो आपकी क्लास करी थी, मेरा दोस्त है उसके तो सब मिल गया जो जो उसने अट्रैक्ट करा था, और मेरे तो मिला ही नहीं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, देखो सुनो। कुछ लोगों के आप देखते हो चीज़ें जल्दी हो जाती है, हर चीज़, वो सतोगुणी होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रजोगुणी, उनके थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरे तमोगुणी आते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे फास्ट रखना हो गया, जो अपने कन्याओं को खाना खिलाना, या आपने देखा होगा कुछ लोग गाय को चारा डालते हैं, कुत्ते को बिस्किट डालते हैं, चिड़िया को दाना डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं। ये सब चीज़ें करते हैं ना। कोई लोग जैसे काइंडली होते हैं, किसी को कुछ भी ऐसे दे दिया, मतलब कुछ भला करना लोगों का। तो इस तरह के काम करते रहते हैं। और भी जैसे घर की महिलाएं इन चीज़ों को बहुत मानती है, मतलब। और एक और चीज़ आपको सत्य बताऊं, शायद आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो, कि जैसे घर में एक पत्नी और एक पति है। एक पत्नी एक पति है। पैसा कौन कमाता है मालूम है आपको? जो पैसा है ना, ये पत्नी कमाती है। पर जैसे मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ये आप ये मत समझना कि सर ने पैसा कमा लिया। सर पैसा नहीं कमा रहे, पैसा तो उधर वो कमा रही है, पर हम समझ नहीं पा रहे। और जिस दिन ये बात आपके समझ में आ जाएगी ना, तो आपका पैसा ज़्यादा बनने लग जाएगा। जैसे मान लो एक पति काम पे जाता है, समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है, मतलब 2-2.5 लाख की बात है और ज़्यादा की है। पति काम पे जा रहा है, पत्नी घर पे बैठी है। तो काम दिन भर वो कर रहा है ऑफिस में, है ना, ऑफिस में काम कर रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ और ये कुछ नहीं कर रही है, कमा मैं रहा हूँ। आप गलत समझ गए। जो पुरुषार्थ जो हो रहा है, मेहनत, वो कर रही है घर पे बैठी बैठी। देखो अभी बताऊंगा कैसे, है ना। और उसके भाग्य से आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसा होता है ना। और इन चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तो फिर देखो आपकी कितना जल्दी आप जो चाहोगे वो सब मिलने लगेगा। तो कहाँ था मैं, क्या कह रहा था? पानी पी लो 1 मिनट। आप लिख दो तब तक, मैं क्यों सोचूं जबरदस्ती। हम्म। तो सतोगुणी की बात कर रहे थे हम, है ना। हाँ, पत्नी पैसा कमाती है। पत्नी कैसे कमाती है? आपको इस बात पे विश्वास नहीं होगा, बोले ऐसे कैसे होता है, पत्नी कैसे पैसा कमा लेगी? अभी बताऊंगा। मेरा तो ऐसा ही है, देखो। मैं तो यूँ समझ लो कि शुरुआती दौर में, मतलब, है ना, जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो 5,000 रुपये महीने घर पे लाता था मैं। सुबह निकलता था 7 बजे का, और घर पे आता था मैं रात को 8 बजे। ठीक है। और ऐसा लगातार ये समझ लो कि 4 साढ़े 4 साल तक चला। 4 साढ़े 4, है ना। 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, इससे ज़्यादा नहीं आता था। और जब मुझे ये बात पता चली, ये बात मुझे पता चली मेरी शादी के बाद, कि जैसे मेरी शादी हुई ना, तो शादी के बाद मेरी इनकम जो है वो डायरेक्ट 5,000 से 20,000 पहुंच गई। तो मैंने कहा यार, ये 5,000 आ रहे थे, 4 साल हो गए, और जैसे शादी हुई और इसके 1-2 महीने बाद में एकदम से तनके पड़ गई। ये लॉजिक, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आदत ऐसा है ना, कि मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं आने से, मतलब जन्म होने से पहले कहाँ था। ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं बाद में कहाँ जाऊँगा। तो मैं कभी कभी तो बेटा बेटा कॉपी भर देता हूँ साल साल गिनता हूँ, जैसे मतलब कभी कोई टेंशन हो जाती है, कुछ ऐसा टेंशन का जैसा दिमाग चलता है ना, तो मैं बैठता हूँ ऐसे कॉपी लेके। मेरी जैसे मेरे सामने डायरी रहती है ये वाली, ये इसमें दिन भर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, और इसको कोई पढ़ भी नहीं सकता मैं क्या लिख रहा हूँ।
किसी की हिम्मत है कि वो पढ़ दे इसको क्या लिखा हुआ है, देख लो आप। और दूसरा तो ठीक है पर मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ कि लिखा है क्या है। तो मेरी ऐसी आदत है, जैसे कि मान लो कोई टेंशन हो गई है ना, किसी प्रकार की कोई चल रहा है दिमाग में, तो मैं सोचता हूँ कि यार देखो एक बात बताओ शाम भाई, अपन जैसे 1988 में आए हैं ना, और इसके पहले भी बहुत साल निकले होंगे, करोड़ों साल निकल गए। 88 की जगह अगर मान लो अपन अभी आज ही पैदा होते इसी साल 2024 में, तो अपन क्या कर लेते हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये समझ लो अपन इसी साल पैदा हुए। चलो छोड़ो टेंशन, तो वो टेंशन शायद मतलब दिमाग को उलझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना, कि वह चलो ये समझेंगे कि अभी पैदा हुए अपन 2024 में, हो गया टेंशन से निकल हुआ, चलो अब काम में लग गए अपने। हाँ, तो वो देख लो ना, आप क्या कर लेते अगर आप अभी पैदा होते 2024 में, तो ऐसा तो नहीं मना कर देते आप। या हो सकता है आप 19 अभी 2024 चल रहा, तब तक आपका जीवन भी पूरा हो जाता, 100 साल पूरे हो जाते मान लो, तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते ना, बस फिर ज़्यादा चिंता मत करो। तो ऐसा खेल है। तो मेरा क्या है, थोड़ा सा आदत है, मतलब क्या, कि मैं सोचता रहता हूँ मैं कहाँ से आया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो इस चक्कर में मैं इन चीज़ों को भी मैंने सोचा कि यार मेरा 5,000 था, 20,000 पहुंच गया, ये कैसे हुआ? मैंने कहा ये इसकी वजह से हुआ। तो मैंने क्या किया, उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया। और सच बताऊं, पायल नहीं भटका, चिंता मत करो, मुझे सब याद है ना। हाँ, तो अब देखो, एक और अनजाने में एक बहुत बढ़िया काम हो गया मेरे से, और वो काम था जिसको बाद में मैंने पढ़ा कि इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या होता है भाई साहब? ग्रेटिट्यूड ये होता है कि आप जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू करो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने ये दिया। बट वो रियल नहीं हो पाता है, वो रियल नहीं हो पाता है। वो कैसे होता है? वो थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू, ऐसे होता है। और मैंने अनजाने में रियल ग्रेटिट्यूड कर दिया। रियल कैसे? मैंने कहा यार इसकी वजह से मेरी तनख्वाह बढ़ी, है ना। सो चलो, मैं 5,000, मेरी अपनी कितनी वैल्यू, अपनी 5,000 की, क्योंकि 4 साल से तो 5 ही चल रहा था, तो मैंने मेरी वैल्यू 5,000 जमा रखी है। और आज भी मैं यही समझता हूँ कि अपनी 5 ही है, और बाकी का जो ऊपर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मम्मी के भाग्य का, पत्नी के भाग्य का, बेटी के भाग्य का। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मेरे जो छोटा भाई है उसकी वाइफ घर में आई, उसके भाग्य का, मतलब कि मैंने गणित लगा लिया। मैंने कहा यार ये वास्तव में पुरुषार्थ जो है वो तो ये कर रही महिलाएं, घर की महिलाएं। हाँ, अपने पास रहा है, मतलब इनके भाग्य का मेरे पास आ रहा है। अपनी वैल्यू कितनी थी? 5। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लो, मान लो समय के हिसाब से, तो आप 5 चौक 20 पे पहुंच जाओ, 25 पे पहुंच जाओ, 40 50 पे पहुंच जाओ, है ना। बट इसके ऊपर का तो इनका ही है। तो मैंने अनजाने में रियल ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से मुझे रियल जो हैप्पीनेस जो होती है अंदर से, जो फीलिंग जिसको बोलते हैं, वो होने लग गई। और मुझे ये बात पिछले 3 4 साल में पता चली, मतलब 2020 19 20 में पता चली कि इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। जब मैंने पढ़ा है, बुक में पढ़ा, वो रहस्य वाली बुक में, एक बुक मंगवाई थी मैंने, जादू। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाली, ये जादू। तो इस जादू बुक को जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा यार ये सब बातें तो मुझे पहले ही पता। मैंने कहा यार ये बात तो अपने को पहले पता थी। अब इसमें लिख क्या रखा, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। एक अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी, इस पूरी बुक में एक ही बात लिख रखी है कि धन्यवाद देना सीखें, तो आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मैं आपको इसका इंडेक्स बताता हूँ इसमें तो ये दिन के हिसाब से दे रखा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना। लेकिन इस पूरी बुक में एक ही बात लिख रखी कि आप, है ना, आपके पास जो भी आता है उसके लिए किसी को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। जैसे जो आपके घर में है, जैसे कि मेरे दादा की वजह से मुझे ये मिला, थैंक यू दादाजी। तो ये रियल ग्रेटिट्यूड होगा। और केवल यूं नहीं कि थैंक यू दादाजी, बाद में दादाजी कह रहे बेटा एक पानी का ग्लास ला के देना। हाँ, यही काम है हमारे, दिन भर पानी पिलाते रहो तुमको, खुद से तो कुछ होता नहीं, दिन भर वहां बैठे रहते, पानी पिला पानी पिला, यूं कहते कहते अपन निकल गए। और मन में क्या कह रहे? थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से मेरे पास पैसे आया, है ना।
ऐसा नहीं होता है। वो यूनिवर्स पागल है क्या? है यूनिवर्स, आपको क्या लगता है कि जिसको, जैसे उसको ये बात पता नहीं चलेगी? यहाँ गलती हो रही है लोगों से। यहाँ गलती कैसे हो रही है समझना। यूनिवर्स को लिख रहे हैं 101 बार थैंक यू यूनिवर्स, और सुबह घर के किसी सदस्य ने, यूनिवर्स ने बोला 1 मिनट इसको चेक करता हूँ मैं। आप समझना मेरी बात को, गहराई वाली बात बता रहा हूँ। मतलब कि जो यूनिवर्स है ना, जब आप उसको रात को लिखते हो ना, थैंक यू यूनिवर्स, तो वो कहता है 1 मिनट में चेक करता हूँ। तो सुबह जो यूनिवर्स है वो कहता है कि अ, अ, तू कहाँ कहाँ जा रहा है? मतलब आपकी मम्मी आपको घर पे, जैसे कोई किसी के घर पे बोलती है कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला कहीं भी जा रहा हूँ आपको मतलब, ऐसा होता है ना, कहीं भी जा रहा हूँ आपको मतलब। ये जाते टाइम आप टोका मत करो, जब मैं कहीं जाता हूँ बीच में टोक देते हो, दिमाग खराब कर देते हो ऐसे ही, और आदमी निकल गया। तो यूनिवर्स ऊपर से बोल रहा, अच्छा बेटा, रात को तो कॉपी भर रहा था तू लिख बैठ के वहां पे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और अभी मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तो यूनिवर्स में भी दिमाग तो होगा ना थोड़ा बहुत, अपनों से तो ज्यादा ही होगा, है ना? क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मेरे अंदर दिमाग ज्यादा है। तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको दिन में चेक करता है वो। जैसे आपने रात को कॉपी भरी थी ना, तो वो दिन में चेक करेगा। सुबह जैसे देखिए एक काम करता हूँ, इसके रोटी जलाता हूँ, है ना? अब आप खाना खाने बैठे हैं ना, हाँ लाओ रोटी देना, हाँ ला रही हूँ। अब उसने, यूनिवर्स ने क्या करा कि देखिए चेक करता हूँ, तो थोड़ी सी रोटी जला दी। रोटी रख, आप बैठे, क्या इधर आ, ये रोटी तूने बनाई? हाँ क्या हो गया, देख, ऐसे बनाते रोटी, और 4 बात सुना दी। तो फिर ऊपर से यूनिवर्स बोल रहा है, अच्छा बेटा रात को तो बहुत कॉफी भर रहा था तू। बात को समझो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ऐसा मजाक नहीं है जो आप ऐसे कॉपी भर दोगे और पानी का ग्लास लेके बैठ जाओगे, है ना, और आपको चीजें मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो आप, मतलब हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है, हर चीज। आप भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, है ना? तो ऐसे आपको यूनिवर्स दिन में चेक करता है, ठीक है, और आपको समझ ही नहीं पड़ता। आपको तो, आपके दिमाग में तो ये है ना कि सर मैंने, आपने बोला था ना कि जो है रात को सोने से पहले 21 बार लिखना। तो सर मेरे को सर 21 दिन हो गए लिखते लिखते। तो अब मुझे तो आपके बारे में केवल इतनी जानकारी है कि आपने सीरियसली लिखा, पर आपने दिन भर में किसको क्या टोंट मारी, किसके बारे में कितना गलत सोचा, और किससे कैसे कैसे, किस बिहेव तरीके से बात करी, वो तो मेरी जानकारी में था ही नहीं। तो फिर मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार तुमने वो किया 21 दिन तक तुम्हारे हुआ नहीं, और एक आधे घंटे बाद एक फोन आता है, सर आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बोले सर आपने वो जो बताया था ना, मैंने केवल 10 डेज करा और मेरी लाइफ में ये चमत्कार हो गया। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में 10 डेज में हो गया, सही है। फिर एक का कॉल आता है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा बैठ के, मैंने कहा यार एक आदमी कह रहा है मेरे 21 दिन में काम हो गया, एक कह रहा है सर मुझे 1 साल हो गया, एक कह रहा है कि सर मेरे 10 दिन में हो गया। मतलब ये हो कैसे रहा है? तो ये ऐसे हो रहा है, आप समझे मेरी बात को? समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है? समझ में तो आ रहा होगा। तो देखो, ऐसा है ना कि जो वास्तविकता है वो बतानी पड़ेगी मुझे, है ना? केवल अगर आप इसलिए आए हो कि टेक्निक्स बता दो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और अगर आपके मन में कभी ऐसा चल रहा हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो कोई टेक्निक तो बता नहीं रहे, तो है ना, तो ऐसा कुछ हो ना तो आप मुझे बता देना। आपने जो फीस जमा करी वो मैं रिटर्न कर दूंगा। चिंता चिंता नहीं करना कभी भी अपने क्लास में ना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, और उसमें मुझे ऐसा नहीं तकलीफ होगी, आप ये मत समझना कि मैं श्राप दे दूंगा कि यहाँ से ऐसे करके जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं हमेशा केवल क्या देता हूँ, ब्लेसिंग। क्योंकि यूनिवर्स से हमने सीखा है कि हर प्रकृति, जितने भी व्यक्ति हैं, देखो कोई व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता है, केवल परिस्थितियां उसे बुरा बना देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा है, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती है। तो आप ये मत समझना कि जैसे कोई व्यक्ति मुझे कुछ कभी भी कोई कमेंट में भी लिखता है ना, कुछ भी, मैं कभी उसको ऐसा नहीं कि मेरे मन से उसके लिए कुछ गलत निकलता है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया यूनिवर्स का कि उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो आपको वैसा रहना पड़ेगा। राम जी जो है
वो कहाँ गए? अ, अपने इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन शायद मुझे लगता है वो टॉपिक कल आएगा। राम जी वहाँ गए अपने वन में 14 साल के लिए। अब 14 साल के लिए वन में किसने भेजा? मंथरा ने। समझना मेरी बात को। मंथरा ने भेजा। मंथरा ने किसको सिखाया? माता कैकेयी को सिखाया कि देख, जो है ऐसी ऐसी बात है, तो तू एक काम कर, अपने पुत्र को राजा बना दे, तो तू ऐसा ऐसा गेम कर ले। तो कैकेयी माता ने बोला हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने कैसे भी षड्यंत्र करके उनको वन में भेज दिया। अब राम जी 14 साल के लिए वन चले गए। अब वन में से जाके जब वो आए घर पे, तो राम जी सबसे पहले किससे मिलने गए मालूम है आपको? सबसे पहले वो मंथरा से मिलने गए। अब उस समय फोन नहीं होता था या व्हाट्सअप नहीं होता था कि हाँ मंथरा जी बोल रहे क्या? मैं कह रहा था टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, ऐसा था नहीं, है ना? तो उस समय सबसे पहले जैसे ही वनवास पूरा हुआ तो सबसे पहले वहां गए वो, कि मंथरा एक कोठी में बैठी थी, क्योंकि उसे जैसे ही राम जी गए तो उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ जिंदगी भर में यहाँ, जब तक वो नहीं आ जाते ना, मैं कोई सुख नहीं देखूंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी, इसी उसमें कोठरी में। वो कोठरी में बैठी रही तो राम जी सबसे पहले कोठरी में गए। काहे के लिए? उसको सुनाने नहीं गए कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इसलिए गए कि उसके मन में ये था कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना? कि वो ये सोच रही होगी कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से, तो उसका मन जो है वो कितना व्याकुल हो रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा। तो मैं पहले वहां जाके आऊँ, तो वो पहले वहां गए और उसको ये बोला कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध था, आपको निमित्त बनाया गया था, आप निमित्त थे इसके। पर हम ये बात थोड़ी समझते। हमको लगता है कि इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। जो आपके साथ होता है वो आपका प्रारब्ध होता है। बिना प्रारब्ध के कभी कुछ नहीं होता है ना? हमारा हमारा ही कुछ ऐसा कर्म रहा होगा जिसकी वजह से हमको ये कोई व्यक्ति, वो जैसे ये जो व्यक्ति जो आपको परेशान करते हैं ना, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये वो कर्म जो है वो व्यक्ति बन के आपके जीवन में आता है। जो आपका कर्म है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं होता है, देख लेंगे जब होगा तब। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं ये भी कभी न कभी का कुछ रहा होगा। ठीक है? तो वो मंथरा के पास गए और उन्होंने ये कहा कि देखो आप चिंता मत करो, ये मेरा कुछ प्रारब्ध था और आपको इसका निमित्त बनाया गया है। तब जाके उसके मन को शांति मिली कि चलो, नहीं तो उनके दिमाग में था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरे नंबर पे किसके पास गए? केकई जी के पास, माता केकई के पास, ये बताने के लिए कि चिंता मत करो, ये मेरा कोई प्रारब्ध था, आपको निमित्त बनाया गया था। तब जाके राम जी के मन को शांति मिली। आप समझो इस बात, ये रामायण केवल इसलिए नहीं है कि बस आप 101 बार पढ़ लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। उसमें जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप जिंदगी भर लड़ते रहोगे और रामायण पढ़ते रहोगे और बाद में पता चलेगा, हाँ बताऊंगा, कि उनको पढ़ के अप्लाई करने का था। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज होती है कहीं ना कहीं, है ना? कि वो उन्होंने जाके सबसे पहले क्या किया? तो यूनिवर्स जो है ना, वो चेक करता है सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने जो इतनी बात बताई वो ये है कि जब आप कोई टेक्निक लगा रहे हैं, जब आप को मैं बताऊंगा आगे सारी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वाटर टेक्निक और संजय सर, इफ वी आर नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर डूइंग समथिंग वी कीप सेइंग टाइम नहीं है, बट मदर टेल्स मी टू ऑलवेज टाइम बहुत है। बताऊंगा बताऊंगा, इसके पहले मैं मेरा वो कर दूं, टॉपिक पूरा कर दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। भूल गया ना मैं कहाँ पे था, क्या बता रहा था मैं कि हाँ, अब अपना मेन पॉइंट आ गया, ये बता रहा था ना, हाँ याद आ गया। तो मेन पॉइंट ये है कि जब मैं आपको आगे आने वाले समय में ये ये ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको पहले ही पता है, वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, है ना, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, तो ये जब चीज़ें मैं बताऊंगा तो वो जब आप करेंगे तो आपको एक चीज़ जानकारी में रखनी होगी कि मुझे यूनिवर्स चेक करेगा दिन में, है ना? यूनिवर्स जो है ना वो आपको चेक करेगा। अब यूनिवर्स आपको चेक कैसे करेगा? यूनिवर्स आपको ऐसे चेक करेगा कि आपकी कभी रोटी जलाएगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अरे ये यूनिवर्स चेक कर रहा है, तो बोलना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जल गई होगी, है ना? क्या हुआ?
अमृत का प्याला आ गया मुझे। ठीक है? कुछ काम है तो 10 मिनट और है। अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था इंसाफ साहब। मैंने ये कहा था, और अब ये बात इसको बता दूंगा तो ये पैसे मांग लेगी खेलाओ हमें। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ, मैंने इसको भावनाओं में बह के कह तो दिया कि देख मैं जो पैसा कमा रहा हूँ ना, तो इसमें मेरा तो 5,000 10,000 का वैल्यू है। ये बाकी जो ऊपर आ रहा है ना, ये मतलब हमारी जब नई नई शादी हुई थी ना, तो उस समय मैंने इसको कह दिया था कि ये ऊपर का आ रहा है, ये तेरे भाग्य का है। तो अगले दिन मांग ली इसने पैसे मेरे, कि वो मेरे पैसे दे दो। तो फिर मैंने कहना बंद कर दिया ऐसा। वाह। तो गेट लगा देना। हाँ चलेंगे, घूमने चलेंगे, गेट लगा। तो क्या हुआ कि, अरे मुझे भुला दिया रे। आप ये मत समझना कि डर के मारे भूल गया मैं मेरे को सब याद है। डरती तो ये है मेरे से, खौफ है मेरा इस घर में। अभी मैं जैसे यहाँ से नीचे जाता हूँ ना, अभी ऑफिस में हूँ मैं, तो यहाँ से जब मैं घर जाता हूँ नीचे मतलब, तो ये सब मतलब इतना खौफ है ना कि बर्तन वर्तन सब रख देती है एक जगह, मेरे को केवल धोने ही रहते बस। इतना खौफ है, मतलब उसको पता है कि अभी आएंगे ना तो चिल्लाएंगे कि बर्तन क्यों नहीं रखे एक जगह। इतना मतलब देखो, खौफ रखना पड़ता है, जरूरी है। ठीक है। कपड़े वपड़े सब एक जगह रख देती है, मेरे को केवल धोने ही रहते बस। हाँ, आटा वाटा लगा के रख देती है, मेरे को बस खा रोटी बनानी रहती है, सब्जी वब्जी काट के रख देती है, मेरे को सब्जी बनानी रहती है। इतना खौफ है। ठीक है। हाँ तो क्या था कि जब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो यूनिवर्स आपको चेक करेगा दिन में। तो आपको ध्यान रखना है। कैसे चेक करेगा? कभी आपके पिताजी से कुछ ऐसा बुलवाएगा कि आपको गुस्सा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये मेरे पिताजी हैं। कभी आपकी वाइफ के रूप में कुछ बुलवाएगा, है ना? कभी दादी, कभी दादा, कभी आपके जो कलीग्स, जो ऑफिस में आप जाते हैं वहां पे, तो आपके हम हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि यार मैं ट्रिक लगा रहा हूँ और ये सब माया है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे इससे बच के रहना है। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता होगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत चिढ़ते होंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके ध्यान में रहेगा ना कि रोटी जलाई, कोई बात नहीं खा लो। ऐसा नहीं कि ये खा लेंगे तो अपन कुछ, ऐसा नहीं कि इसको खाने के बाद बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, खा लो, है ना? कुछ भी कहीं पे जैसे रास्ते में कुछ, मान लो आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में कुछ ग्लास रखा है ऐसा बीच में, तो कई बार हम चिल्लाते हैं ये ग्लास किसने रखा है बीच में। फिर उसके बाद बहस होती है 2-5 मिनट, है ना? तो उसको उठा के और धीरे से ऐसे रख के और अपने चल दिए। ये करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो भूल जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे को मत बोलना। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा बिना इसके। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना। पुरुषार्थ वहाँ ऑफिस में तो लगाना ही है, अपने काम पे तो लगाना ही है, लेकिन पुरुषार्थ यहाँ भी लगाना है कि वो ग्लास उठा के वहां रख दिया, है ना? हमने धर्म, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि धर्म, धर्म मतलब कि आपका पत्नी के प्रति क्या धर्म है, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, बच्चों के प्रति क्या धर्म है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म है, आपकी बहू के प्रति क्या धर्म है, बहू को बेटी के जैसा रखना है। ठीक है? तो ये धर्म जब तक नहीं निभाओगे तो यहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ये पुरुषार्थ किसी से होता नहीं है। और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ आता नहीं है, यहाँ से आता है। जब आप लोगों का मन प्रसन्न रखेंगे, ये भी कर्म ही है, सब सब कर्म है ना? अच्छे कर्म जिसको धर्म बोलते हैं। तो जब आप, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि काम करना पड़ेगा। सर आप कहते हैं कि चिल्लाना नहीं है, तो जैसे आपने अभी कहा कि आप चिल्लाते हैं, मैं कहाँ चिल्लाता हूँ? अरे मैं मजाक कर रहा था। मैं चिल्लाता, मैं चिल्लाता ही नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता कभी। मेरे मेरे मतलब प्रैक्टिस हो गई उस चीज़ की अब, है ना? इतने टाइम में ये मैं इसी से फायदा हुआ, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे बात पता चली ना जब, कि यूनिवर्स आपको चेक करेगा। तो मैं जैसे कभी गुस्सा का जैसे आता है उस चीज़ को, चलो बाद 10 मिनट बात करता हूँ, है ना?
या अब तो मुझे ऐसा आता है कि कोई ऐसी चीज होती है ना तो मुझे हंसी आती है, मतलब जैसे मान लो कल क्या हुआ कि वो छोटा बच्चा, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, तो वो आया और आके ने उसने, मुझे ध्यान नहीं था और यहाँ पे कुछ वो रखा हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, तो आके ने उसने यूं करा, तोड़ दिया। और एक चश्मा रखा था तो वो चश्मा पहन रहा था तो यूं करा, टूट गया। अब टूट गया तो उस समय मुझे गुस्सा आना चाहिए था, तो अब मुझे हंसी आ रही, मतलब अंदर से वो उस स्टेज पे आ गया अभी, मतलब वो गुस्सा गुस्सा नहीं आता है। तो आपकी भी धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब वो टूट गया, तो अब ऐसा तो नहीं कि उसको के झापट पड़ेगी तो जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। वह उसको धीरे से मैंने कहा जा बेटा नीचे जा, नीचे चला गया। और उससे ये होता है कि बच्चे का प्रेम भी बढ़ता है मेरे ऊपर, है ना। तो आपके इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा, गुस्सा कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, और ये सब चीजें जब कम होगी, तो अब सुनो देखो, एक एक चीज का इफेक्ट बताऊंगा। ये जब चीजें कम होगी ना, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसकी वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगी, वो तो लो वाइब्रेशन में है, और हमको चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हाई वाइब्रेशन। तो जब आप रात को लिखने बैठेंगे ना, तो उस समय महसूस कर पाएंगे कि यार मैंने आज दिन भर कितना अच्छा काम किया, है ना। एक मिनट में चाय खत्म कर दूं फिर आता हूँ मैं, बस 2 मिनट रुको, चाय पी लूँ, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी फिर मज़ा नहीं आता। रितेश जी कह रितेश जी कह रहे कि ये शायद यूनिवर्स अपने को पूरा योगी बना देगा। योगी बनेगा, बनेंगे हम तभी तो जिंदगी का मजा आएगा। अगर योगी नहीं बनेंगे तो परेशान होते रहेंगे, हर छोटी बात पे परेशान होते रहेंगे। मतलब सड़ी से सड़ी बात पे कुछ भी हुआ तो चिल्ला, उस पे 1 घंटा पूरा कर दिया। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उस पे 1 घंटा पूरा हो गया, है ना। अ, किसी के मुंह से कुछ सुन लिया अपने बारे में, तो दिन भर खराब हो गया, ऐसा बोल रहे थे वो हमारे बारे में। तो उसमें आनंद थोड़ी है क्या, आनंद तो इधर है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, इधर आपको पता चलेगा कि आप, मतलब आपको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दुनिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अब बीत न जाए रहना, नहीं तो रात यूं ही निकल जाएगी इधर उधर, पलटते पलटते नींद नहीं आ रही, फिर इधर पलटे, फिर इधर पलटे, तो इसमें थोड़ी आनंद आ रहा है क्या। तो आनंद तो तभी आएगा ना जब योगी बनोगे। और योगी कब बनोगे, योगी तभी बनोगे जब हो जाओगे। और जब जितने शांत हो जाओगे, उतनी जल्दी चीजें आपके जीवन में आने लगेगी। और अगर आपको यकीन नहीं होता, सुनो मेरी पूरी बात सुनो, अगर आपको यकीन ऐसा लगता है कि सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके घर बनता है, तब जाके गाड़ी आती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप जितने भी यूट्यूब पे आजकल आपने देखा होगा, बहुत, जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करेंगे, अगर हम योगी बन जाएंगे, योगी जैसे हम अगर शांत रहने लग जाएंगे, अगर योगी बन जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। आपके पास इतना आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जब आप योगी बन जाओगे शांत, क्योंकि तब आपकी एनर्जी जो है होगी ना, तब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, आपकी एनर्जी हाई होगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, प्रेमानंद जी महाराज, है ना। तो प्रेमानंद जी महाराज को आपने देखा होगा, उन्होंने पूरे जीवन भर क्या किया पता है आपको। उन्होंने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया, राधा राधा किया। समझना, देखो गहराई है बात में। पूरे जीवन भर उन्होंने केवल क्या किया, राधा राधा राधा। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया, कि कहीं जो हमारी जो ये एक भौतिक जगत जिसको बोलते हैं, क्यों मैं दिख नहीं रहा हूँ आपको, दिख तो रहा हूँ यार। चाय पी के आ गया मैं कब से, दूसरी चाय बनने लग गई होगी इतनी देर में तो मेरे। आपको अगर ऐसा लगता है तो सुनो मेरी बात। क्या किया उन्होंने जिंदगी भर, राधा राधा राधा। आज उनके पास, आज वो जैसे, आज ऐसी क्या चीज है जो वो नहीं ला सकते बता दो। आज जो है ऐसी कोई चीज, मतलब ऐसा कोई, ऐसी कोई बिल्डिंग जो वो नहीं बना सकते, ऐसी कोई गाड़ी आप बता दो कि वो नहीं ला सकते, सब ला सकते,
सब कुछ है उनके पास, और दिन भर उनके वहाँ हजारों लोग का भोजन बनता है डेली, और पैसा कहाँ से आता है उनको भी नहीं पता है ना। आप समझो इस बात को, उनको भी ये नहीं पता कि कहाँ से आता है, बट सब है। ये होता है, ये यूनिवर्स ने सब सेट कर रखा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जैसे वो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था कि लोग चिंता कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। चिंतन करना पड़ेगा, और जितना आप शांत रहोगे, योगी बनने की तरफ जाओगे, आपके लाइफ में चीज़ें आती जाएगी। और और सबसे बड़ी बात, आपको लोग जानने लग जाएंगे। नहीं तो अभी आप जितने भी यूट्यूब पे जितने भी आप देखना जो सत्संग कर रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा नॉलेज, मतलब बहुत आप देखने लगोगे तो आप छोड़ोगे नहीं, ऐसे ऐसे, है ना। वो केवल सत्संग ही कर रहे हैं, पर उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जो उनके पास नहीं है। और कई सारे लोग जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो योगी नहीं बन पा रहे, वो हर एक छोटी छोटी बात पे उनका मुंह हो जाता है, चिड़ ये वो, कभी कभी फोन फेंक देते लोग, इतना गुस्सा रहता है। लेकिन फिर भी वो फोन क्यों फेंकना पड़ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि फोन फेंक रहे हैं, कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि काम इतना कर रहे हैं वो। तो उनके तो जीवन में शांति, पैसा, सब कुछ होना चाहिए, तो कमी कहाँ रह रही है, बताओ। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कमी यहाँ रह रही है कि हम जो प्रकृति के नियम है, उन नियमों के ऑपोजिट जा रहे हैं। प्रकृति के जो नियम है ना, जो प्रकृति ने बना रखे हैं कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, नहीं हम तो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और हम करते जा रहे हैं। और चीज़ें उलट फेर, और वो क्या कर रहे हैं जो करना चाहिए, मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। वास्तविकता में देखा जाए ना, तो हरि करे मेरी चिंता मैं क्यों करूं। मुझे, मैंने मतलब मुझे, मैंने तो नहीं पैदा किया ना। आप इस बात को थोड़ा कभी गहराई से समझना कि मुझे, मैंने तो नहीं पैदा किया, तो मैं चिंता करूं। हाँ, अगर मैं मुझे बनाता कि एक काम करता हूँ, मैं बन जाता हूँ इस दुनिया में, और मैंने उसके लिए मेहनत करी मुझे बनाने के लिए, तो मैं चिंता करता अब मैं क्या करूँगा। मुझे किसी ने बनाया, उसने मुझे भेजा, तो काम उनका होगा, तो उनका होगा तो वो करवाएंगे ना शांति से। तो मैं क्यों करूँ चिंता, मैं तो मेरा आराम से चिंतन करूं। और आप देख लो जितने भी चिंतन कर रहे हैं अभी के नज़र में, आप उठा के देख लो यूट्यूब पे किसी भी महात्मा को, किसी को भी आप उठा के देख लो, जो भी है वो बस चिंतन कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निकल जाओ घर से, घर से निकलने की जरूरत थोड़ी है क्या। केवल आप है ना, चिंतन करना शुरू कर दो और गुस्सा कम कर दो, और बस टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा, और देखते जाओ चल क्या रहा है। बस देखते जाओ, जिस दिन आपने साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया, है ना, तो आपके जीवन में चीजें आने लगेगी। और जब तक आप चीजों के लिए परेशान रहोगे, तड़पोगे, तो वो चीजें आपसे और दूर जाती रहेगी। तो आज के लेसन में आपने क्या सीखा पता है। आज के लेसन में आपने ये सीखा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं ट्रिक्स तो बताऊंगा, पर जब वो लगाएंगे, और बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे होंगे स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग सब, तो उसके लिए आपको पहले तो अपना गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। गुस्सा कैसे खत्म होता है, गुस्सा ऐसे खत्म होता है कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मतलब जैसे मुझे किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है ना। अ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए, सबके दाता राम, है ना। मतलब अजगर करे ना चाकरी, अजगर जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन खाना उसके पास चला जाता है। भैया, हेलो भैया, अजगर भैया, हाँ क्या हुआ, अरे मुझे खा लो, आपके खाने का टाइम हो गया, समझ गए। तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, खाना उसके घर पहुँचता है। तो वैसे भी आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ सही समय पे होती है। आपकी गुस्सा करने से चीज़ें बिगड़ती है, आपको चिढ़ना नहीं है। इसके अलावा आपके घर वाले जब आपको कुछ बोलते हैं तो आपको शांति बनाए रखना है। जब ये चीज़ें करोगी तो आपकी ट्रिक्स चालू होगी। सर ये अ, जो है, ये ट्रिक कब बताओगे। अरे ट्रिक तो बता दूंगा मैं, पर पहले ट्रिक काम कब करेगी वो बताना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो शिवानी कल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बोलो समझ गए।
तो अब आपको आज से क्या करना है वो बता देता हूँ, रोज का काम आपको बताऊंगा मैं। आज आप क्या करेंगे, 35 टाइम्स कल से मॉर्निंग में उठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। मतलब गहरी सांस अंदर लेना है और फिर छोड़ना है, गहरी सांस अंदर लेना है और फिर छोड़ना है, ऐसे करेंगे। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। 35 बार नहीं होता है, 15 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। अब आप ये मत पूछना कि सर इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसका, इससे क्या होगा। बस आप ये 21 दिन तक करो, है ना। और कल मैं इसी टॉपिक को आगे करूंगा कंटिन्यू, क्योंकि अभी इसमें अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना। हाँ भाई सागर सर, आपका शर्ट अच्छा लग रहा है ना। हाँ थैंक यू। चलो करें। चलो थोड़ा सा मैं आपको मेडिटेशन करवा देता हूँ, है ना। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके, वो गाना है ना, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। चलो करें, मैं करवा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। गुस्सा करे तो रिप्लाई नहीं देना है, बिल्कुल नहीं करना, आपके पाप कटते हैं उसमें। अगर कोई सामने वाला गुस्सा करता है ना, तो ये सोचो कि और कर दूं, क्योंकि उसमें आपके जो जितने पुराने कर्म आपने किए हैं गलत, वो सब कटने लगते हैं धीरे धीरे। और जब आप फिर से रिप्लाई करते हो तो फिर बनते हैं, है ना। चलो करें शुरू, आंखें बंद करो। अपनी दोनों आंखें बंद करें और ध्यान अपने मस्तिष्क पर लगाएं, दोनों आंखों के बीचों बीच। ओम शांति। कोई विचार आपको परेशान नहीं कर सकता। जो विचार आ रहा है उसे आने दें, जो विचार जा रहा है उसे जाने दें। अपना ध्यान केवल मस्तिष्क के बीचों बीच। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। मैं धीरे धीरे सकारात्मक हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सकारात्मक हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सकारात्मक हो रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं अपने जीवन को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा समय जरूर बदलेगा। मेरे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है, मेरे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आज बहुत अच्छी और गहरी नींद लेने वाला हूँ। मैं सोते समय केवल वो सोचता हूँ जो मुझे अपने जीवन में चाहिए। मैं सोते समय केवल पॉजिटिव सोचता हूँ। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि सब अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ओम शांति।
अब अपनी आंखें खोलें। अब जब आप रात में सोने जाए ना, तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, ठीक है? क्योंकि जब आप रात में नेगेटिव सोच के सोते हैं, तो वो सब आप रात में आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और फिर अगले दिन आपको वही वही दिखता है ना? तो अपने को अच्छा सोचना है, पॉजिटिव। ओके एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं हम कल की क्लास में, ठीक है? कल आपका थोड़ा सा मेडिटेशन में रोज करवाऊंगा, है ना? थोड़ा सा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बाद में, ठीक है मनीष कुमार? हाँ, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ ना, सारिका, अभिषेक, जादव। रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना? उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक बताऊंगा आपको। चिंता मत करो, सही समय पे सही चीज आपके सामने आ जाएगी, है ना? ओके अमलता, ओके धानिया, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।